पेट्रोल के बढ़ते दामों ने दो पहिया वाहन चालकों और चार पहिया वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे आम आदमी को काफ़ी नुकसान होगा। तो वहीं डीजल का मूल्य 93 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जिस कारण ट्रांसपोर्टरों को भी अब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं किसान और ट्रांसपोर्टरों में डीजल के बढ़ते दामों के चलते हुए काफ़ी रोष भी दिख रहा है। एक तरफ तो कोरोना के चलते हुए व्यापारों की स्थिति काफ़ी खराब दिख रही है, तो वहीं डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने तो व्यापारियों की कमर बिल्कुल तोड़कर रख दी है। इसके चलते हुए मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कि व्यापारियों की हालत काफ़ी खराब बनी हुई है। अगर बढ़ती महंगाई को कम न किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा कि आम आदमी भुखमरी की कगार में ना दिखाई दे। फास्ट वे न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा। अपना परिचय दीजिए और जो आजकल वृद्धि हो रही है डीजल उसमें क्या कुछ कहना है। मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव आगरा पब्लिक कैरियर एसोसिएशन और अध्यक्ष आगरा मंडल उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आज जो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से समस्त आगरा वासियों को और जहाँ तक आपका चैनल की पहुँच है सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की विजय का दिवस है, लेकिन जहाँ तक महंगाई का सवाल है, रावण के 10 सर के साथ साथ एक 11वां सर डीजल मूल्य वृद्धि में खासतौर से आम जनता के लिए और ट्रांसपोर्टर्स के लिए विशेष रूप से एक 11वें सर के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई भी इस 11वें सर के इलाज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है अपने राजस्व के लालच में। आज जो कभी डीजल हमारा 40% हमारी टोटल फ्रेट का हिस्सा हुआ करता था, आज जो 75% तक हमारा 100 रुपये अगर हम लोग फ्रेट ले रहे हैं तो उसमें 75 रुपये हमारा डीजल मूल्य में जा रहा है। और डीजल मूल्य वृद्धि के साथ साथ टायर, पार्ट्स और सारी चीज़ों पर भी महंगाई निश्चित रूप से 20% तक बढ़ी है। अगर सरकार ने इस महंगाई पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले वक्त में ट्रांसफर का तो जो हाल होगा वो होगा ही, आम जनता को निश्चित रूप से और 15 से 20% तक मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक आम भारतीय जन के लिए निश्चित रूप से बेहद कष्टकारी होगा। और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी दिक्कतें निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। मगर अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया गया है, भले ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है मगर जो थोक रेट है उसमें गिरावट आई है, तो मतलब कहाँ कैसे यहाँ से केस करे जा रहे हैं। नहीं, सरकार का जो रवैया है, एक सूदखोर बनिया जो कि पहले बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज मुझे सरकार की स्थिति उस सूदखोर बनिए से भी ज़्यादा बदतर दिखती है। राजस्व के लालच में सरकार ने जनहित को ताक पर रख दिया है, क्योंकि जब ज़ीरो रेट हो गया था कोरोना के वक्त में, तब एक्साइज ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा ली थी, अपने टैक्सेस बढ़ा लिए थे। और इस वादे के साथ हम लोगों ने सरकार को सहयोग किया था कि ये एक विश्वव्यापी संकट है कोरोना का, तो अगर सरकार ज़्यादा टैक्स हमसे वसूल रही तो हम लोगों ने उस पर रजामंदी दी थी। लेकिन सरकार ने जब रेट गिर गए तो उसके बावजूद भी एक्साइज में किसी कर में कोई उन्होंने कटौती नहीं की है, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। तो अभी लगता नहीं है कि मुमकिन है राहत। मेरा मानना ये है कि जो बहुमत की सरकारें होती हैं थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, तो शायद हमारी आवाज़, ये जनता की आवाज़ उस सरकार तक नहीं पहुंच रही है। तो इसका जो सही निर्णय या सही सबक आम जनता ही सरकारों को दे सकती है। आने वाले वर्ष में 5 प्रांतों में चुनाव हैं, तो वो निर्णय करेंगे कि जनता की आवाज़ सुनने को राजी हैं या नहीं।